वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा। लेकिन इस ऑयल को प्लेनेट के लिए बहुत डर्टी ऑयल माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप इस बड़े ऑयल डिपॉजिट पर अपना क्लेम जता रहे हैं और अमेरिका की कंपनियों के जरिए इस ब्लैक गोल्ड को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस सिचुएशन को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सबसे पहले, वेनेजुएला का ऑयल डर्टी क्यों है? वेनेजुएला का ऑयल हेवी सौर क्रूड होता है। ये मोलासिस यानी शीरा की तरह थिक और गाढ़ा होता है। लाइट ऑयल के कंपैरिजन में इसमें कार्बन ज्यादा होता है, इसलिए इस ऑयल को निकालना और रिफाइन करना काफी मुश्किल होता है। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग के खर्चे की। ये ऑयल नॉर्मल लिक्विड की तरह इजीली फ्लो नहीं करता, इसलिए जमीन के अंदर स्टीम पंप करके इसे गर्म करना पड़ता है। इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी लगती है, जिसमें नेचुरल गैस का यूज भी होता है और इस वजह से क्लाइमेट पॉल्यूशन बढ़ता है। साथ ही इसमें सल्फर कंटेंट भी हाई होता है, इसलिए रिफाइनिंग और भी महंगी होती है और पॉल्यूशन का लेवल भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू। वेनेजुएला का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और वीक हो चुका है। इस वजह से मीथेन लीक्स का रिस्क बढ़ जाता है और ऑयल स्पिल्स का डेंजर भी ज्यादा होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वेनेजुएला की मीथेन इंटेंसिटी ग्लोबल एवरेज से लगभग 6 गुना ज्यादा है और हर एक बैरल ऑयल प्रोड्यूस करने पर ग्लोबल एवरेज से डबल क्लाइमेट पॉल्यूशन हो सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर प्रोडक्शन को पुराने लेवल्स पर ले जाना हो, यानी 3 मिलियन बैरल्स पर डे तक, तो लगभग 183 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज के लो ऑयल प्राइसेस और घटती डिमांड के टाइम में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट रियलिस्टिक या क्रेडिबल नहीं लगता। इसका क्लाइमेट पर भी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर प्रोडक्शन स्केल अप हुआ तो ग्लोबल कार्बन एमिशंस काफी बढ़ सकती हैं। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन से फोकस हटा सकता है और पुराने 20th सेंचुरी माइंड सेट को बूस्ट करके क्लाइमेट एक्शन को स्लो कर सकता है। एक्सपर्ट्स का क्लियर मैसेज है, चाहे कनाडा हो या वेनेजुएला, हमें इतना डर्टी ऑयल जमीन से नहीं निकालना चाहिए।